नमस्कार दोस्तों, आज हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो राजनीतिक है उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो सामान्य जानकारियाँ थी उनके बारे में बात की थी। आज हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो राजनीतिक है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में भी हमने बात करी थी कि ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसमें कुल देशों की संख्या कितनी है? 22 है। कुल देशों की संख्या 22 है। कहीं कहीं भी आपको 14 देशों की संख्या मिल जाएगी। तो आपको ज्यादातर जो वेटेज देना है वो 22 को देना है। ये तो हमने ये बात कर ली थी। मुख्य जो भूमि है ऑस्ट्रेलिया की उसके ऊपर सिर्फ एक ही देश है और वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हम इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वैसे तो ये द्वीपीय महाद्वीप है, द्वीपीय महाद्वीप है। इस ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर भी जलीय राशि भरी हुई है। तो महाद्वीप क्यों कह रहे हैं इसे? क्योंकि ये महान स्थलखंड है। क्योंकि द्वीप छोटे होते हैं जबकि ये बहुत बड़ा विस्तृत भाग है, भूखंड है, इसलिए इसको हम द्वीपीय महाद्वीप की संज्ञा दे देते हैं। द्वीपीय महाद्वीप, द्वीपीय महाद्वीप की संज्ञा देते हैं। द्वीपीय महाद्वीप की संज्ञा देते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। लास्ट क्लास में हमने ये भी बात करी थी कि उत्तर से दक्षिण जो इसकी लंबाई है, नॉर्थ से साउथ इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर है, ये भी हमने बात कर ली थी। और पश्चिम से पूर्व इसकी जो चौड़ाई है वो 4000 किलोमीटर है। संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया जो है इसकी जलीय सीमा कितनी है? जो कोस्टल एरिया है वो कितना है? ये कोस्टल एरिया जो है वो कितना है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का कोस्टल एरिया है 19,700 किलोमीटर। जलीय सीमा की लंबाई है 19,700 किलोमीटर। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, जो मुख्य ऑस्ट्रेलिया है उस ऑस्ट्रेलिया में तो एक ही देश है। अन्य जो छोटे छोटे देश हैं वो आपके ओशिनिया महाद्वीप है, मेलानेशियाई द्वीप समूह है, ओशिनिया द्वीप समूह है, मेलानेशियाई द्वीप समूह है और माइक्रोनेशियाई द्वीप समूह है। जो 85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए जो द्वीपीय भाग है जो मुख्यतः प्रशांत महासागर में है, उन सबको हम इस ओशिनिया महाद्वीप के अंतर्गत शामिल करते हैं। न्यूजीलैंड भी उसी के अंतर्गत आता है। हालांकि ये स्वतंत्र देश है न्यूजीलैंड और विश्व का दक्षिणतम देश है न्यूजीलैंड, है ना। तो हम लास्ट क्लास में इतनी बात कर चुके थे। ऑस्ट्रेलिया का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो है उसकी भी हम बात कर चुके थे। ऑस्ट्रेलिया दक्षिण में जो है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया दक्षिण में और यहाँ पे उत्तर में ये इसका जो कैप यार्क जो प्रायद्वीप है, ये क्या है? कैप यार्क प्रायद्वीप। ये कैप यार्क प्रायद्वीप है, ये वाला था कैप यार्क प्रायद्वीप है। तो कैप यार्क प्रायद्वीप का जो उत्तरी जो किनारा है उससे लेकर के यहाँ तक हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया विश्व के ग्लोब में जब हम ऑस्ट्रेलिया की स्थिति को देखते हैं तो वास्तव में जैसे मान लीजिए ये विश्व का ग्लोब है, मतलब ये ग्लोब है पृथ्वी आपकी। अब पृथ्वी में ऑस्ट्रेलिया कहाँ स्थित है? आपका ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे स्थित है। आपका ऑस्ट्रेलिया किस भाग में स्थित है? मतलब पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और पूर्णतः पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से ऑस्ट्रेलिया का अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से ऑस्ट्रेलिया को 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है। ये इसका ऑस्ट्रेलिया का अक्षांशीय विस्तार हो गया। इधर हम बात करते हैं यहाँ पे, इसके पास में बात करते हैं, यहाँ पे यहाँ जो है इसके पास में बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का देशांतरी जो विस्तार है, ऑस्ट्रेलिया का देशांतरी विस्तार कितना है? 113 डिग्री से 113 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड की बात हो रही है। ईस्ट लैटिट्यूड से 154 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड
पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया पूर्वी गोलार्ध में है, तो ये हमने बात की। देखिए मोटा मोटा हमने लास्ट क्लास में परिचय को लेकर के सामान्य प्रकार की बात की थी। आज हम राजनीतिक जो है उसकी बात करेंगे। जब तक हम पॉलिटिकली स्टडी नहीं करेंगे ना, तब तक हम फिजिकल स्टडी नहीं कर सकते। तो पॉलिटिकली आपको ग्लोब पर ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे स्थित है, वो अपनी स्थिति कहाँ रखता है ना, इन सब चीज़ों को, कितने देश हैं, कितने प्रांत हैं, आसपास में वास्तविक स्थिति जो ऑस्ट्रेलिया की ग्लोब पर है उसके आसपास में कौन सी जलराशियाँ हैं, वाटर बॉडीज के रूप में कौन कौन से जलीय भाग हैं, उनकी सबकी हम बात करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले हम प्रांतों की बात कर लेते हैं। प्रांतों में ये वाला जो प्रांत है ये क्वींसलैंड है, ये क्वींसलैंड प्रांत है जो ऑस्ट्रेलिया का। क्वींसलैंड प्रांत है ऑस्ट्रेलिया का, जिसको हम पूर्वी ऑस्ट्रेलिया भी कह देते हैं, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद में ये है न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स प्रांत है। उसके बाद में ये है विक्टोरिया प्रांत, ये ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया प्रांत है। उसके बाद में ये है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। ये दक्षिण ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद में है ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद में है ये उत्तरी प्रांत या उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, जिसको हम कह सकते हैं उत्तरी प्रांत। देश तो एक ही है, प्रांत कितने हो गए? 6। हम क्या बात कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया में प्रांत कितने हैं? 6 प्रांत हैं और 2 केंद्र शासित राज्य हैं। मतलब ये कह सकते हैं हम राज्यों की संख्या देखें तो 6 राज्य कितने हैं? 6 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश 2, ठीक है, जिनकी हम बात करेंगे। एक तो केंद्र शासित प्रदेश ऑस्ट्रेलिया में ये तस्मानिया जो है, ये तस्मानिया द्वीप है। तस्मान द्वीप भी कह सकते हैं, तस्मानिया द्वीप भी कह सकते हैं। तस्मानिया ये एक तो केंद्र शासित प्रदेश है। और एक जो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है, राजनीतिक जो राजधानी है ऑस्ट्रेलिया की, प्रशासनिक कह दीजिए, राजनीतिक कह दीजिए, जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वो कैनबरा, यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। ध्यान करेंगे आप, न्यू साउथ वेल्स में ही ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। यहाँ पे इस जगह जो तट के ऊपर स्थित नहीं है, तट से थोड़ा अंदर है, यहाँ पे कैनबरा, ये ऑस्ट्रेलिया की राजनीतिक राजधानी है जो तट से थोड़ा अंदर है। तस्मानिया में इसकी राजधानी होबार्ट है, होबार्ट। हम बात कर रहे हैं क्वींसलैंड की जो राजधानी बनेगी। अब हम बात करते हैं, एक सूत्र लेते हैं यहाँ पे। केंद्र शासित प्रदेश 2 है, राज्य कितने हैं? 6। मुख्य भूमि पर 6 राज्य हैं ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसमें। अब इसमें हम बात क्या कर रहे हैं कि 6 प्रांत कौन कौन से हो गए? क्वींसलैंड हो गया, जिसको हम पूर्वी ऑस्ट्रेलिया भी कह रहे हैं। न्यू साउथ वेल्स, उसके नीचे न्यू साउथ वेल्स है। न्यू साउथ वेल्स के नीचे विक्टोरिया प्रांत है, जिनको हम राज्य भी कह सकते हैं। विक्टोरिया प्रांत के बाद में इधर देखिए नीचे की ओर जो है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ये जो भाग है ये उत्तरी प्रांत है, जिसको हम उत्तरी ऑस्ट्रेलिया भी कह सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे जो है ये पूरा जो भाग है ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के प्रांत के रूप में जाना जाता है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। एक तो ये बात हमने करी। अब देखिए कि राजधानियों की अगर हम बात करें, केंद्र शासित प्रदेशों की हमने बात करी ही ली है। एक तो कैनबरा है, कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजनीतिक राजधानी है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद में जो तस्मानिया, ये छोटा सा जो आपको द्वीप दिखाई दे रहा है, ये क्या है? तस्मानिया द्वीप है, जिसको तस्मान द्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तस्मान द्वीप भी कहते हैं, तस्मान द्वीप, जिसकी राजधानी क्या है? होबार्ट। ये स्टुअर्ट द्वीप है। ये कौन सा द्वीप है? स्टुअर्ट।
स्टुअर्ट लीग है। अब देखिए हम बात क्या करेंगे, हम बात ये करने वाले हैं कि जो प्रांत है उनकी राजधानियों को लेकर के हम बात करेंगे। तो राजधानियों को याद करने का सीधा सा एक तरीका क्या है, तरीका ये है, देखिए फॉर्मूला हम लेते हैं बीएससी। कुछ बच्चे बीएससी करते हैं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, एमए करते हैं, और कुछ बच्चे पीएचडी भी करते हैं। कुछ बच्चे पीएचडी भी करते हैं, बीएससी करते हैं, एमए करते हैं, पीएचडी करते हैं। अब इनसे हम जो कोस्टल एरिया में जलीय भागों पर स्थित, मुख्यतः देखिए ऑस्ट्रेलिया के जितने भी मुख्य शहर हैं वो तटों के ऊपर स्थित हैं, जो पोर्ट के रूप में जाने जाते हैं, बंदरगाहों के रूप में जाने जाते हैं, जो बंदरगाहों के रूप में विकसित हो गए हैं। इनको, इनकी स्थिति को ध्यान रखना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हम जनसंख्या पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया की, तो जनसंख्या पढ़ेंगे तब भी हमें इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। और इन्हीं जो कोस्टल एरिया के ऊपर स्थित जो बंदरगाह है, जो नगर है, जो महानगर है, उनमें ही ऑस्ट्रेलिया की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है, उनके आसपास वाले क्षेत्रों में और टोलों में। ठीक है ना। तो देखिए बी का मतलब तो क्या हुआ, ब्रिस्बेन हो गया, मतलब क्वींसलैंड की राजधानी क्या है, ब्रिस्बेन है। यहाँ पे लिख देते हैं ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन है ऑस्ट्रेलिया की, क्वींसलैंड की राजधानी। ये क्वींसलैंड की राजधानी क्या है, ब्रिस्बेन, यहाँ पे तट पर स्थित है। उसके बाद में बी से हमने ये निकाल लिया, ब्रिस्बेन निकाल लिया। ऐसे हम क्या निकालेंगे, ऐसे हम निकालेंगे सिडनी। क्या निकालेंगे, सिडनी। और सिडनी यहाँ पे है, कैनबरा के पास में, तट के पास में, जबकि कैनबरा जो है तट से अंदर की तरफ है, और जो सिडनी है वो तट पर एक पोर्ट के रूप में है, बंदरगाह के रूप में है। यहाँ पे सिडनी, ये सिडनी हो गया। ऐसे हमने क्या लिया, सिडनी लिया। और सी से क्या है, कैनबरा। सी से क्या हो गया, कैनबरा हो गया, जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। उसके बाद में एन का मतलब क्या हुआ, मेलबोर्न। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी क्या है, सिडनी है। विक्टोरिया जो राज्य है, प्रांत कह दीजिए, राज्य कह दीजिए, विक्टोरिया जो है उसकी राजधानी क्या है, मेलबोर्न है। एम का मतलब क्या हुआ, मेलबोर्न, यहाँ पे मेलबोर्न हो गया। उसके बाद में दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, ए का मतलब एडिलेड हो गया। ए का मतलब क्या हुआ, एडिलेड, यहाँ पे स्थित है ये एडिलेड। एडिलेड, ए का मतलब एडिलेड हो गया। टी का मतलब क्या हुआ, पर्थ। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, एडिलेड है। उसके बाद में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी यहाँ पे स्थित है, पर्थ। पी का मतलब क्या हुआ, पर्थ, ये पर्थ हो गया। उसके बाद में एच, वैसे तो पीएच पर्थ के रूप में काम में ले रहे हैं, लेकिन हम एच को यहाँ पे भी ध्यान रख सकते हैं। एच को हम होबार्ट के काम में ले सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें दिमाग से स्लिप हो जाती है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि एच जो अगर हमने दिया हुआ ही है, बीएससी दिया हुआ, एमए दिया हुआ, पीएचडी दिया हुआ है ना, तो एच को हम यहाँ पे तस्मानिया जो है इस द्वीप की राजधानी जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसके होबार्ट के रूप में एच को हम होबार्ट के रूप में ध्यान कर लेते हैं। उसके बाद में डी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए डी का मतलब है डार्विन। डी का मतलब डार्विन है, जिसको डार्विन कहते हैं आप, मतलब ये डार्विन है। ठीक है ना, जो यहाँ पे तट के पास में यहाँ पे स्थित डार्विन या डार्विन। ठीक है। उसके बाद में हम क्या बात करने वाले हैं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ हो गई, और उत्तरी प्रांत की राजधानी को हम वैसे नहीं कह सकते डार्विन को। कुछ समय पहले तक डार्विन एक उत्तरी प्रांत की या उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के रूप में था, लेकिन देखिए इसकी जगह एक दूसरी राजधानी भी निर्धारित कर दी गई है, जिसका नाम है रम जंगल। क्या नाम है, यहाँ पे इसके पास में स्थित है रम जंगल। रम जंगल, ये राजधानी है उत्तरी प्रांत की, रम जंगल। इसको आप ध्यान कर लेंगे,
तो ये मुख्यतः देखिए, और हम साथ में ही न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड इस ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से, ऑस्ट्रेलिया की जो मुख्य भूमि है उससे ये न्यूजीलैंड 2000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 2000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से 2000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और जो न्यूजीलैंड है वो 2 द्वीपों में स्थित है। ये तो उत्तरी द्वीप है, नॉर्थ आइलैंड है, ये साउथ आइलैंड है। उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप, 2 द्वीपों में आपका न्यूजीलैंड स्थित है। न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वेलिंगटन, वो उत्तरी द्वीप पर स्थित है, वेलिंगटन। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वेलिंगटन, वो उत्तरी द्वीप पर स्थित है। अब देखिए, वेलिंगटन को लेकर के हम एक बात कर सकते हैं कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि विश्व की दक्षिणतम राजधानी कौन सी है, तो वो कौन सी है? वेलिंगटन है। विश्व की दक्षिणतम राजधानी वेलिंगटन है। जबकि विश्व की उत्तरतम जो राजधानी है, आपने कभी मानचित्र देखा हो तो ग्रीनलैंड के पास में, ग्रीनलैंड से दक्षिण पूर्व में एक छोटा सा आपको द्वीप दिखाई देगा और उसका नाम है आइसलैंड। और आइसलैंड की जो राजधानी है रेकजाविक। रेकजाविक जो है विश्व की उत्तरतम राजधानी है। तो हम बात क्या कर रहे हैं? विश्व की दक्षिणतम राजधानी की बात कर रहे हैं, तो वो है वेलिंगटन। ठीक है ना? वेलिंगटन है न्यूजीलैंड की राजधानी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो वाटर बॉडीज है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। कौन कौन सी वाटर बॉडीज है? तो वाटर बॉडीज में एक तो देखिए, ये तो है कार्पेंटिया की खाड़ी। गलत हो, कार्पेंटिया, कार्पेंटिया की खाड़ी। कार्पेंटिया की खाड़ी, ये कार्पेंटिया की खाड़ी है। उसके बाद में यहाँ पे कोरल सागर है। इस जगह क्या है? ये वाली बेल्ट क्या है? कोरल सागर है। कोरल सागर, साथ ही साथ ही आप नक्शे में भी इसको भरेंगे तो जल्दी तैयार होगा। कोरल सागर है। और यहाँ पे कैप यार प्रायद्वीप के पास में इस बेल्ट में क्या है कि इस बेल्ट में यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है, जिसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम अन्य भागों की बात कर लेते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पे, कोरल सागर हो गया। उसके बाद में इधर जो है, इधर तस्मान सागर है। यहाँ पे न्यूजीलैंड के पास में और तस्मान द्वीप के पास में यहाँ पे जो है ये वाला जो भाग है, यहाँ पे ये तस्मान सागर है। कौन सा सागर है? तस्मान सागर है। तस्मान सागर। उसके बाद में इधर जो है ये हिंद महासागर का ही भाग है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। ये क्या है? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। देखिए, हम बात करने वाले हैं खाड़ी किसे कहते हैं, बाइट क्या होता है, गलत क्या होती है, हम बात करेंगे। ऑस्ट्रेलियन बाइट है। ये इस प्रकार का जो भाग आपको अर्धचंद्राकार आकृति में जो दिखाई दे रहा है, ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। ऑस्ट्रेलिया में जितनी भी मुख्यतः जो चीजें हैं उनके आगे ग्रेट शब्द आपको लगा हुआ मिलेगा। जैसे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, ग्रेट कोरल, मतलब ग्रेट जो आपका ये कोरल रीफ जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। साथ में देखिए, हम ग्रेट ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट जो है, विक्टोरिया कोस्टल है, ग्रेट सैंडी कोस्टल है, जो भी हम बात करेंगे उनके आगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, उनके आगे ग्रेट शब्द लगा हुआ है। अब इधर जो वाटर बॉडीज है उसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे तिमोर सागर है। इस जगह है तिमोर सागर। तिमोर सागर, ये है आपका तिमोर सागर। इस तिमोर सागर के पास में ये हल्का सा भाग आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या है? ये जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी है। जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी, जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी। ये जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी है। इस पर्थ के पास में ही यहाँ पे अगर हम हल्का से इस प्रकार से देखते हैं तो यहाँ पे है भूगोल की खाड़ी कह सकते हो आप, या ज्योग्राफिका की खाड़ी। भूगोल की खाड़ी,
पाके घूमे जे बांझ चांदा ना प्यार मेरी हाँ पंजे बांझ बड़े हम बात क्या कर रहे थे? जोशी बोनापार्ट की खाड़ी की हम बात कर रहे थे ना। तिमोर सागर हो गया, जोशी बोनापार्ट की खाड़ी हो गया, कारपेंटरी की खाड़ी है ना। और कारपेंटरी की खाड़ी के ऊपर ही यहाँ पे आराफुरा सागर है, आराफुरा सागर, आराफुरा सागर, आराफुरा सागर है। अब देखिए स्ट्रेट जो है जल संधियां हैं उनकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे तो एक तो यहाँ पे तस्मानिया जो द्वीप है उसके और ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि के मध्य में यहाँ पे एक जल संधि है जिसका नाम क्या है? बास स्ट्रेट, बास स्ट्रेट, बास जल संधि। यहाँ पे न्यूजीलैंड का जो द्वीप आपको दिखाई दे रहा है स्टुअर्ट, इसके और न्यूजीलैंड की मुख्य भूमि की या यूं कहें न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के मध्य में यहाँ भी एक जल संधि है जिसका नाम है फॉवेक्स स्ट्रेट, फॉवेक्स स्ट्रेट। फॉवेक्स स्ट्रेट हो गया। उसके बाद में उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड या यूं कहें उत्तरी न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के मध्य में यहाँ भी एक जल संधि है जिसको कहते हैं हम कुक स्ट्रेट। ये कुक स्ट्रेट है। यहाँ पे टॉरस जल संधि है। जो न्यूगिनी द्वीप की बात हमने लास्ट क्लास में की थी, न्यूगिनी जिसके दो भाग हैं, इरियन जैया और पापुआ न्यूगिनी, है ना। तो उस न्यूगिनी द्वीप जो यहाँ पे स्थित है, न्यूगिनी द्वीप यहाँ पे स्थित है। तो इस न्यूगिनी द्वीप और ऑस्ट्रेलिया का जो कैप यार्क जो ट्राइडीन है इसके मध्य में भी एक क्या है यहाँ पे, इसके मध्य में भी एक जल संधि है जिसका नाम है टॉरस जल संधि, टॉरस स्ट्रेट। ये टॉरस स्ट्रेट हो गया, है ना, टॉरस स्ट्रेट हो गया। ये सारी चीजें हमने मुख्यतः बात कर ली। यहाँ पे जियोग्राफिकल की खाड़ी की बात कर रहे थे। जियोग्राफिकल की खाड़ी जिसको हम भूगोल की खाड़ी भी कह सकते हैं। आपसे पूछा जाए कि भूगोल की खाड़ी कहाँ है तो आप यहाँ पे बताइए। जियोग्राफिकल की खाड़ी बिल्कुल भारत के ऊपर की तरफ यहाँ इस भाग में। अब हम दो एक बात और कर लेते हैं। जो तिमोर सागर है ये तो किसका भाग है? तिमोर सागर तो हिंद महासागर का भाग है, ठीक है। उसके बाद में जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन जो बाइट है वो भी हिंद महासागर का भाग है। उसके बाद में जो आपका तस्मान सागर है, तस्मान सागर है, कोरल सागर है, ये प्रशांत महासागर के भाग है। ये किसके भाग है? प्रशांत महासागर के भाग है। एक तो ये हमने बात कर ली। अब देखिए हम बात क्या कर रहे हैं कि जल संधि को हम किसे कहें और स्थल संधि किसे कहें, इनकी हम बात कर रहे हैं। जल संधि को हम किसे कहेंगे? जल संधि तो क्या होती है और स्थल संधि क्या होती है? जल संधि किसे कहें, स्थल संधि किसे कहें? मतलब जल संधि का तो मतलब ये होता है कि जल में संधि हो जाए, इसमें संधि हो जाए, जल में संधि हो जाए। जबकि स्थल संधि का मतलब होता है स्थल में संधि हो जाए और जल विभाजित हो जाए। जल संधि में जल में तो संधि हो रही है, जल तो आपस में मिल रहा है, और स्थल भाग क्या हो रहे हैं? अलग अलग हो रहे हैं। ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप देख लीजिए यहाँ पे जल संधि की हम बात कर रहे हैं। तो जल संधि जो है उत्तरी आइलैंड, मतलब जो उत्तरी आइलैंड है मतलब न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप और न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप है वो अलग हो रहे हैं, स्थल भाग अलग हो रहे हैं। जबकि इससे आपका प्रशांत महासागर और तस्मान सागर का जल जो है, प्रशांत महासागर और तस्मान सागर आपस में मिल रहे हैं कुक स्ट्रेट से, कुक जल संधि से। उसके बाद में स्टुअर्ट द्वीप, ये द्वीप है स्टुअर्ट द्वीप जो न्यूजीलैंड का ही भाग है। स्टुअर्ट द्वीप और दक्षिणी न्यूजीलैंड का जो द्वीप है, दक्षिणी द्वीप, वो स्थल भाग अलग हो रहे हैं फॉवेक्स जल संधि से। और यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन वाइड है या यूं कहें दक्षिणी हिंद महासागर और आपका जो यहाँ पे प्रशांत महासागर वाला जो
जलीय भाग है वो आपस में मिल रहे हैं। इसी प्रकार से कोरल सागर, यहाँ पे कोरल सागर है, कोरल सागर और आराफोरा सागर, ये कौन सी जल संधि से मिल रहे हैं? टोरस जल संधि से मिल रहे हैं, टोरस जल संधि से मिल रहे हैं। जबकि स्थल भाग कौन से अलग हो रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि कैप यार्ड प्रायद्वीप अलग हो रहा है और उत्तर में आपका न्यूगिनी जो द्वीप है वो अलग हो रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे रिमोट सागर स्थित है। अब हम बात कर रहे हैं, देखिए एक तो गल्फ होता है, एक तो गल्फ होता है, एक तो गल्फ होता है जैसे मैक्सिको की गल्फ, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। एक होता है बे ऑफ बंगाल, जैसे बंगाल की खाड़ी, एक होता है बे और एक होता है बाइट। तीन चीजें आपके सामने आ गई, जबकि इन तीनों का हिंदी तो क्या होगा? खाड़ी होगा। तीनों का हिंदी तो क्या होगा? खाड़ी होगा। जबकि अंग्रेजी में इनको अलग अलग, गल्फ का मतलब क्या हुआ? जैसे मैक्सिको की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, बे का मतलब जैसे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और ऑस्ट्रेलियन बाइट, ये ऑस्ट्रेलियन बाइट है, बे ऑफ ऑस्ट्रेलियन बाइट, सॉरी ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है तो बाइट ऑफ ग्रेट ऑस्ट्रेलिया, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये बाइट, अब इन तीनों का मतलब हिंदी में तो क्या होगा? खाड़ी होगा। जब बहुत विस्तृत भाग में इस प्रकार से अर्धचंद्राकार आकृति में जब कोई जलीय भाग होता है किसी स्थल भाग के पास में, तो उसे बाइट के रूप में डिफाइन करते हैं। जबकि जब गोलाकार रूप में कोई जलीय भाग स्थल भाग के पास में होता है तो उसे हम बे कहते हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। और गल्फ हम संकीर्ण भागों में कहेंगे, जैसे खंबात की खाड़ी है, भारत में खंबात की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है, इस प्रकार से हम गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात इस रूप में आप डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। एक तो ये चीज हो गई। अब हम यहाँ पे छोटी सी बात और कर लेते हैं, फिर आगे की बात हम करेंगे कल। छोटी सी बात में एक देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप और है, इस जगह एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है कंगारू द्वीप, कंगारू द्वीप है। इस कंगारू द्वीप के ऊपर कंगारू पार्क स्थित है, कंगारू पार्क स्थित है। इस कंगारू पार्क के पीछे की तरफ, मतलब पीछे की तरफ क्या हुआ? अंदर वाले भाग में, यहाँ पे अंदर वाले भाग में एक खाड़ी है, खाड़ी का नाम है एनकाउंटर की खाड़ी। देखिए हम बात यहाँ पे ये कर रहे हैं, इस भाग को मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे जो मैंने लिखा है इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के ही भाग है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन जो बाइट है उसके यहाँ पे तीन खाड़ियां, संकीर्ण खाड़ियां जो भ्रंश से निर्मित है, यहाँ पे तीन खाड़ियां इस जगह। ये तो है स्पेंसर की खाड़ी, स्पेंसर की खाड़ी है ये वाली। उसके पास में ही ये है आपकी सेंट विंसेंट की खाड़ी, सेंट विंसेंट की खाड़ी। उसके पास में यहाँ पे है एनकाउंटर की खाड़ी, एनकाउंटर की खाड़ी। तीन खाड़ियां होगी, ये संकीर्ण खाड़ियां हैं, छोटी छोटी खाड़ियां हैं। एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। और जो सेंट विंसेंट की जो खाड़ी है इसके शीर्ष पर ही यहाँ पे कौन स्थित है? एडिलेड है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है एडिलेड, वो इसके शीर्ष पर स्थित है। तो एनकाउंटर की खाड़ी हो गई, सेंट विंसेंट की खाड़ी हो गई और स्पेंसर की खाड़ी हो गई। तीन खाड़ियों को लेकर के हमने बात की। ये तीनों ही खाड़ियां ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट की ही आंतरिक जलराशि के रूप में मानी जाती है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम मतलब ऑस्ट्रेलिया का जो राजनीतिक जो स्टडी है वो हमने बात की है। तो धन्यवाद, आगे की बात करते हैं हम कल।